दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं इंजीनियर कुमार सोनू आज अपने यूट्यूब चैनल आईटी विजन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही लंबी रहने वाली है, इसलिए आप इन क्वेश्चन सीरीज को ढंग से प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और पढ़िए और समझ समझ के इन क्वेश्चनों को आप लगाइए। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सीरीज आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंडरी के लिए स्टूडेंट्सों के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको, आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको आपको मेजर करना है। इसके लिए किस उपकरण का प्रयोग करोगे। ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन सी सीडी प्रकार ओम मीटर, ऑप्शन डी केल्विन ब्रिज। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन ब्रिज। जी स्टूडेंट्स, जितनी भी मोटर्स होती हैं उनके लिए आर्मेचर वाइंडिंग्स जो होती हैं उनका आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो कैसे करोगे, केल्विन ब्रिज से करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपका क्या है, केल्विन ब्रिज का एक सर्किट दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट ये क्या है, आप बताना है क्या है ये। देखिए, आपने नाम सुना होगा मल्टीमीटर। क्या नाम सुना है स्टूडेंट्स आपने, मल्टीमीटर। एक नाम सुना है आपने मेगर। मेगर का क्या यूज होता है, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापता है। क्या नापता है स्टूडेंट्स, ये किसी वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। और मल्टीमीटर का क्या उपयोग है, देखिए आगे बताता हूँ मैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक मल्टीमीटर है। ये क्या नापता है, ये स्टूडेंट्स ये भौतिक राशियों को मापता है, जैसे कि धारा, वोल्टेज, पावर और किसी वायर में कितनी कंटिन्यूटी उसमें करंट बह रहा है। आजकल स्टूडेंट्स ये पता है आपको, डिजिटल प्रकार के मल्टीमीटर वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मैं इसका एक टेस्टिंग सर्किट दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट देखिए, ये एक मल्टीमीटर है। इसमें क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है, कितनी इसमें कंटिन्यूटी है, कितना करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी नाप रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टोंग परीक्षण, ऑप्शन बी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन सी बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाहरी ग्राउलर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, देखिए एक ग्राउलर है ये। क्या स्टूडेंट्स, ये ग्राउलर, इसका प्रयोग कहाँ होता है, आर्मेचर, जो आर्मेचर में जो होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखना है आपको, कुछ कोई शॉर्ट सर्किट दे फॉल्ट देखना है आपको, तो आप किसका प्रयोग करोगे, ग्राउलर का प्रयोग करोगे। किस कंडीशन में, यदि आर्मेचर आप में कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए या कोई सा फॉल्ट देखने को मिले आर्मेचर में, तो आप क्या करते हो, ग्राउलर टेस्ट करोगे उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक सर्किट दिखा गया है ग्राउलर समेत किसका, आर्मेचर वाइंडिंग का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सुपर इनेमल कॉपर वायर, ऑप्शन बी सुपर सिल्क कवर कॉपर वायर, ऑप्शन सी डबल सिल्क कॉपर वायर, ऑप्शन डी पीवीसी कवर कॉपर वाइंडिंग वायर। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुपर इनेमल कॉपर वायर। देखिए स्टूडेंट, सुपर इनेमल कॉपर वायर कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स हैं सुपर इनेमल कॉपर वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए इनको आप ढंग से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डीसी मोटर की गति की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, एन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एन है क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है। एन बराबर क्या है, ई बी अपॉन 5, एन बराबर 5 अपॉन ई बी, एन बराबर ई बी 5 अपॉन 120 और एन बराबर ई बी 5 अपॉन 60। जी स्टूडेंट्स, एन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, स्पीड किसकी, मोटर की। ठीक है, कितने आरपीएम में मोटर घूम रही है। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एन बराबर ई बी अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लिप बाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, 4 पोल डीसी बाइंडिंग में डुप्लेक्स लिप बाइंडिंग। ये स्टूडेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होता है, 2 होते हैं। कितने समांतर पथ होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम बताता है। बताइए स्टूडेंट, जो डीसी मोटर में आर्मेचर होता है वो उसको रोटेट कर रहा है, इसके लिए कौन सा नियम उसे परिभाषित करता है। ऑप्शन ए दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के क्या लेफ्ट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल किस में होता है स्टूडेंट? जनरेटर में होता है। किस में स्टूडेंट? जनरेटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये देखिए, ये क्या है स्टूडेंट? फ्लेमिंग का क्या है? राइट क्या है? ये लेफ्ट हैंड रूल है। ये देखिए, ये मोटर में क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन बताता है। ये मोटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। और ये थंब ऑफ मोशन, ठीक है ना, ये किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, आर्मेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लिया आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डीसी मोटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर है, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर है, ऑप्शन सी डीसी अवकलन यौगिक मोटर, ऑप्शन डी डीसी संचयी यौगिक मोटर। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये कैसी ये मोटर है? डीसी शंट मोटर। ठीक है स्टूडेंट, डीसी शंट मोटर। इसको आप क्या स्टूडेंट क्या है? इसको आप नो लोड पे भी चला सकते हो, नो लोड पर भी चला सकते हो। बट डीसी सीरीज मोटर को आप नो लोड पर नहीं चला सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ऑप्शन ए दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ के हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, करंट की दिशा पूछ रहा है। ठीक है, करंट की दिशा कौन बताएगा? फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? बताइए। आई ए इजकल टू वी अपॉन आर ए, आई ए इजकल टू ई बी अपॉन आर ए, ऑप्शन सी आई ए इजकल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए, ऑप्शन डी आई ए इजकल टू बी प्लस ई बी अपॉन आर ए। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? ऑप्शन नंबर सी, आई ए इजकल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। या आई ए क्या है स्टूडेंट्स? आर्मेचर करंट है। क्या है स्टूडेंट्स? से आर्मेचर करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और वी क्या है? वोल्टेज है। ठीक है, और आपका ई वी क्या है? ई वी यहाँ पे क्या है? बैक ई एम एफ है, बैक ई एम एफ। और आपका आर ए क्या है? ये क्या है? आर्मेचर, आर्मेचर रजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है किसका? आर्मेचर करंट के लिए। किसमें? डीसी शंट मोटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू लॉ, ऑप्शन बी दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसमें? मोटर में। डीसी मोटर फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। जी बताइए स्टूडेंट से कौन सी मोटर है? ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी लंबी शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डीसी मोटर में ई एफ की गणना करने के लिए फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए ई बी इजकल टू जेड एन पी अपॉन 560 ए, ऑप्शन बी ई बी इजकल टू एन पी अपॉन जेड 560 ए, ऑप्शन सी ई बी इजकल टू 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए, ऑप्शन डी ई बी इजकल टू 60 ए 5 अपॉन जेड एन पी। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ई बी इज इक्वल टू 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए। ठीक है, जेड यहाँ पे क्या है? आर्मेचर के कंडक्टरों की संख्या है, एन आपकी स्पीड है, पी नंबर ऑफ पोल्स हैं। ठीक है ना, और ये आपको बताता है आपकी कौन सी बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग है या वेव बाइंडिंग है। ठीक है, और 5 यहाँ पे क्या है? मोटर में इंड्यूस्ड फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी भ्रू प्रतिरोध प्रशिक्षक, ऑप्शन सी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन डी बाहरी ग्राउलर। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? एक बाहरी ग्राउलर है। ठीक है, जो क्या है? टेस्टिंग करता है किसमें? डीसी मोटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा दोष है? ठीक है, शॉर्ट सर्किट दोष है और अन्य दोष हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 कहता है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग किस प्रकार की है? ऑप्शन ए फुल पिच, ऑप्शन बी हाफ पिच, ऑप्शन सी लॉन्ग कोडेड, ऑप्शन डी शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग है। कौन सी? यदि कॉइल पिच पोल पिच के कम है, किसमें? जो मोटर में प्रयोग की जाती है वाइंडिंग, उसमें यदि कॉइल पिच का मान पोल पिच से कम कर दें तो वो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? ध्यान रखना, शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल्स जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? मतलब उसको सीरीज रेजिस्टेंस में क्यों जोड़ते हैं? ऑप्शन ए होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें,
ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, ऑप्शन सी कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, ऑप्शन डी होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करें। इसलिए क्या लगाते हैं उसमें मोटर में सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है ताकि होल्डिंग कॉइल में करंट के मान को लिमिटेशन किया जा सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डायवर्टर विधि, ऑप्शन डी आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड डायवर्टर विधि। ये क्या है? ट्रेनों में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि है? फील्ड डायवर्टर विधि। और इसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये नो लोड पर वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, इसलिए ट्रेनों में इनका प्रयोग किया जाता है। और कौन से मेथड में? फील्ड डायवर्टर मेथड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? बताइए स्टूडेंट्स, होल्डिंग कॉइल को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के? ऑप्शन ए होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल करंट घटाने के लिए, ऑप्शन सी शंट फील्ड को करंट से बचाएं, ऑप्शन डी शंट फील्ड खुले रहने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड खुले रहने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ऑप्शन ए रेटेड गति बनाए रखें, ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचें, ऑप्शन डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोकें। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोटर की स्पेसिफिकेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर घूर्णन की दिशा बदल दी जाती है, क्योंकि आपकी मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ 20 कहता है डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी गति नियंत्रण की वाट लियोनार्ड मेथड। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी की गति को, किसी मोटर की गति को कंट्रोल कैसे करना है? निम्न से उच्च में, निम्न से उच्च में, माने आप उसकी गति को कंट्रोल में लो भी कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो। उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? तो ध्यान रखना उसके लिए वाट लियोनार्ड मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। स्टूडेंट ध्यान रखना ये मॉड्यूल नंबर 2 चालू हो गया है, यहाँ से मॉड्यूल नंबर 2 चालू हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन 1 कहता है उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी मोटरों का सुचारू संचालन करने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डीसी उद्योग जो स्टार्टर लगाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? आर्मेचर करंट को लिमिटेशन मानी कम करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बम्बू, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी लेदर थ्रोइड पेपर। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ग्लास। ये कुचालक सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है जो कि क्या है? श्रेणी बी की कुचालक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है श्रेणी एफ यानी कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? बताइए स्टूडेंट्स तापमान क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन ए 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 155 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 155 डिग्री सेंटीग्रेड को किस श्रेणी में रखा जाता है? एफ श्रेणी में। अच्छा, 90 डिग्री श्रेणी के लिए कौन सी श्रेणी में रखोगे आप? 22 श्रेणी में। ठीक है स्टूडेंट, और 105 डिग्री श्रेणी किस में रखोगे आप? ए श्रेणी के। और 120 डिग्री सेंटीग्रेड किस टेम्परेचर में आता है? बताइए, ई श्रेणी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। क्या है? निरंतर कंटिन्यूअस आपको ड्राइव करना है, किसका? कोई लोड लग रहा है आपको कंटिन्यूअस, उस पर क्या है?
वर्क करना है तो कौन सी मोटर पर करोगे, डीसी शंट मोटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। जैसे स्टूडेंट्स आपने लिफ्ट देखी होंगी, उसमें कौन सी मोटर लगी होती हैं। ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, ऑप्शन डी डीसी संचय यौगिक मोटर। तो ध्यान रखना लिफ्ट में जो मोटर प्रयोग की जाती है वो स्टूडेंट डीसी संचय यौगिक मोटर यानी डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर वहाँ प्रयोग की जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है। ऑप्शन ए फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन बी टेप्ड क्षेत्र विधि, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। ठीक है स्टूडेंट, यह करता है एक निश्चित गति से रेटेड गति से नीचे गति प्रदान कर देता है। कौन सी विधि है वो, आर्मेचर डायवर्टर विधि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या प्रभाव है यानी क्या इफेक्ट होता है अगर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए। ऑप्शन ए मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी धीमी गति चलेगी, ऑप्शन सी बहुत तेज गति चलेगी, ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलेगी। तो बताइए इन 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोटर की स्पीड क्या है, स्लो हो जाएगी यानी कि धीमी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी 4 पॉइंट स्टार्टर कट ऑफ हो जाए है ना, ऑफ कंडीशन में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। बताइए स्टूडेंट्स, जो डीसी मोटर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए आर्मेचर सर्किट में जो कार्बन कंपोजिट ब्रश होते हैं ना, उनकी जरूरत क्यों होती है। ऑप्शन ए स्टाइलिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया को बचाने के लिए, ऑप्शन सी अति भारण यानी कि ओवरलोड से आर्मेचर की रक्षा करता है, ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च टॉर्क और गति क्यों प्रदान करती है। बताइए, ऑप्शन ए बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में, ऑप्शन बी फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, ऑप्शन डी मोटी तार के साथ क्षेत्र यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग वायर होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में क्या करता है ये, बिना भार के आरंभिक उच्च टॉर्क और गति पैदा करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि सीरीज मोटर पर लोड ना लगा हो तो वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क दे देगा और गति भी क्या है, उच्च पैदा होगी, किसमें, ईएमएफ की अनुपस्थिति में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट क्यों कर देते हैं। ऑप्शन ए स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन बी मोटर की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मोटर की गति को कम करने के लिए, ऑप्शन डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के स्टार्टिंग में सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ताकि आपकी रोटेशन की डायरेक्शन है ना वो सेम बनी रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। जिसको यदि आपका आर्मेचर है ये आपका क्या है, आर्मेचर है, ये आपके स्थायी चुंबक है नॉर्थ और साउथ, आपको ये क्या करना है, सबसे प्रभावी तरीका मानिए बैलेंस करना है आर्मेचर। इसके लिए बैलेंस तरीका कौन सा है, ऑप्शन ए स्टैटिक बैलेंसिंग, ऑप्शन बी डायनामिक बैलेंसिंग, ऑप्शन सी काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, ऑप्शन डी सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डायनामिक बैलेंसिंग। क्योंकि डायनामिक बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आर्मेचर क्या है, रोटेट करता है, इसे डायनामिक शब्द यहाँ से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी मैग्नीनियम, ऑप्शन डी कांस्टेटिन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनका जो टेम्परेचर होता है ना बहुत ही हाई होता है चारों का। ठीक है ना, ये क्या है, मिश्र धातु है कि क्या है स्टूडेंट्स, ये चारों मिश्र धातु है। बट क्वेश्चन कह रहा है डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूरेका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये नाइक्रोम जो है ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये हीटर, आपका हीटर जो होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें हीटर में नाइक्रोम बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया गया है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट मोटर है, ऑप्शन बी संचयी लंबे शंट मोटर है, ऑप्शन सी विभेदिक यानी कि विभेदी लघु शंट मोटर है, ऑप्शन डी कम्युलेटिव शॉर्ट शंट मोटर है। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल यानी कि एनवीसी नो वोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है। सीधे आपस जोड़ा जाता है, आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, ऑप्शन सी आर्मेचर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है, ऑप्शन डी
शंट फील्ड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। तो पता है स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसके साथ इसको क्या है सीरीज में जोड़ते हैं एनवीसी को। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा स्टार्टर में, 3 पॉइंट स्टार्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्र क्या गया है। ये स्टूडेंट्स ये आर्मेचर वाइंडिंग दी गई है आपको बताना है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है या डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। ऑप्शन ए डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, ऑप्शन बी ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, ऑप्शन सी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, ऑप्शन डी क्वाड्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। तो स्टूडेंट्स 15 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कैसी वाइंडिंग है, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जी क्या है स्टूडेंट, ये डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर, ध्यान देखना स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये कहाँ प्रयोग की जाती है, ये आपकी प्रयोग की जाती है लिफ्ट में, जो हैवी लोड को उठाने के लिए प्रयोग की जाती है, इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। स्टूडेंट्स ये आपको एक सर्किट दिखाया है, ये पूछा है कौन सा परीक्षण कर रहा है, कौन ग्राउलर। ऑप्शन ए खुली वाइंडिंग परीक्षण, ऑप्शन बी जमीन का तार परीक्षण, ऑप्शन सी लघुपतित कुंडल परीक्षण, ऑप्शन डी लघुपतित कम्यूटेटर परीक्षण। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन कॉइल टेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ओपन कॉइल टेस्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ग्राउलर होता है ओपन टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दोनों बोथ का प्रयोग करता है। ठीक है, किस में प्रयोग करते हैं, आर्मेचर में वाइंडिंग होती है इनको टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गति को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का लागू किया जाता है। ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी टैप फील्ड गति नियंत्रण, ऑप्शन डी वाट न्यूनार्ड गति नियंत्रण। तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाट न्यूनार्ड मेथड। ठीक है, आप इसमें कोई सा भी अपना गति का कंट्रोल प्राप्त कर सकते हो, चाहे लो हो चाहे हाई हो, किसमें, मोटर के केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। मान लो डीसी कोई डीसी मोटर है, उसमें जो कम्यूटेटर खंड है ना वो बहुत ही क्या स्पार्क कर रहा है, यानी कि चमक रहा है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए बुरुश की गलत स्थिति, ऑप्शन बी गलत फील्ड कनेक्शन, ऑप्शन सी घूर्णन की गलत दिशा, ऑप्शन डी गलत आर्मेचर कनेक्शन। तो स्टूडेंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुरुश की जो कंडीशन है वो इनकरेक्ट के रूप में प्रयोग की गई है, इसलिए कंप्यूटर का जो सेगमेंट है वो क्या चमक रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है। ऑप्शन ए लागू वोल्टेज की सहायता करता है, ऑप्शन बी लागू वोल्टेज को विरोध करता है, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट को घटाता है। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कहता है, अप्लाइड वोल्टेज का क्या करता है, अपोज करता है, कौन, प्रेरित ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस मोटर की विशेषता है। जी स्टूडेंट्स हर एक मोटर की आपको पता है कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना, चाहे वो उसके फ्लक्स की हो, चाहे वो इसकी स्पीड और फ्लक्स के बीच में दिखी हो, या स्पीड टॉर्क के बीच में दी गई हो। बट इस क्वेश्चन में स्पीड और टॉर्क के बीच में करैक्टरिस्टिक्स बनाई गई है। अब ये कह रही है कि ये किस मोटर की है, सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी संचय यौगिक मोटर, ऑप्शन डी विभेदक यौगिक मोटर। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये किसकी करैक्टरिस्टिक्स है, संचय यौगिक मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लिफ्ट में मोटर प्रयोग की गई थी ना, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, स्पीड को बढ़ाएंगे आप, क्या करेंगे, स्पीड को आप यानी कि लो करोगे तो टॉर्क का मान भी धीरे धीरे इम्प्रूव, हल्का हल्का पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह स्टूडेंट्स ये मॉड्यूल नंबर यहाँ से 3 चालू हो गया है, किसका, डीसी मोटर का। क्वेश्चन 1 कहता है 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल में जुड़े रेजिस्टेंस का क्यों लगाते हैं। ऑप्शन ए एनवीसी में धारा सीमा करने के लिए, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट में कॉइल को सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन सी मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए, ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एनवीसी में धारा सीमा, यानी नो वोल्ट कॉइल होती है, इसमें करंट की लिमिटेशन करने के लिए रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, किसमें, होल्डिंग कॉइल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों होती है। जैसे डी सीरीज मोटर होती है उसकी फील्ड वाइंडिंग में मोटे वायर प्रयोग किए जाते हैं, और वो कैसे होते हैं, बाउंड करे जाते हैं। क्यों करे जाते हैं, ऑप्शन ए फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन बी लोड करंट को ले जाने के लिए, ऑप्शन सी अधिकतम पीरियड रखने के लिए, ऑप्शन डी आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोड करंट को ले जाने के लिए वो क्या करते हैं, बाउंड की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार का है। ऑप्शन ए क्षेत्र समांतर विधि, ऑप्शन बी फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन सी फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कैसा मेथड है, फील्ड पैरेलल मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा, डीसी सीरीज मोटर का, ये आपका सर्किट दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कतरनी मशीनों के लिए कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। ये स्टूडेंट जो शेयरिंग मशीन्स होती हैं
है ना, सीआरई मशीन होती हैं वो सूटेबल के यानी कि कतरनी मशीन के लिए कौन सी मोटर प्रयोग करोगे आप? ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन नंबर सी कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो सीरीज मोटर होती हैं ये कहाँ है? ट्रेन में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है ना, ट्रेन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कहता है कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों की प्राथमिकता दी जाती है? या स्टूडेंट जो डीसी कंपाउंड मोटर होती हैं वो कहाँ प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन ए कॉन्स्टेंट यानी लगातार लोड की में, ऑप्शन बी नियत गति में, ऑप्शन बी उच्च प्रारंभिक बलागुण की आवश्यकता में, ऑप्शन डी अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जहाँ पर अलग अलग लोड की आवश्यकता होगी वहाँ पे आप और कंटिन्यूस स्पीड होगी तो वहाँ पे इस डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए फील्ड धारा को सीमित करें, ऑप्शन बी फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, ऑप्शन सी मोटर की गति को नियंत्रित करें, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए डीसी मोटर में स्टार्टर की जरूरत होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आर्मेचर वाइंडिंग का परिचय करने के लिए किस प्रकार का उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेकर, ऑप्शन बी ग्राउंडर, ऑप्शन सी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। स्टूडेंट में क्वेश्चन का आपको आंसर बता चुका हूँ। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसका करते हैं? ग्राउंडर का प्रयोग करते हैं किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग के टेस्टिंग में। ठीक है, और मेकर क्या करता है? ये किसी वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, और आपका ओमीटर क्या करता है? ये क्या करता है? कितना प्रतिरोध है यानी कितना उसमें रेजिस्टेंस है वायर का, जिसको मेजर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मल्टीमीटर का मैंने यूज आपको बता चुका है क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्टिंग के मॉड्यूल नंबर 1 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए लोड करंट को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी कम वोल्टेज में मोटर चलाने के लिए, ऑप्शन सी प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। तो बताइए स्टूडेंट 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। किसके लिए? उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको नो चेंज करते हुए DOR यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? DORS है, जिसमें देख लेना क्या है ये। ठीक है, ए आर्मेचर दिशा बदलें, ऑप्शन बी शंट फील्ड धारा दिशा बदलें, ऑप्शन सी स्टेडी फील्ड धारा दिशा बदलें, ऑप्शन डी आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर करंट की डायरेक्शन बदलें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं को बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो कौन सी स्टूडेंट्स? आर्मेचर धारा दिशा विधि। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3 पॉइंट स्टार्टर के क्षेत्र के साथ सीरीज में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है? यानी कि नो वोल्ट कॉइल को क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए टॉर्क को सुधारने के लिए, ऑप्शन बी फील्ड करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी बैक EMF को कम करने के लिए, ऑप्शन डी गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गति में वृद्धि को रोकने के लिए NVC कॉइल को जोड़ा जाता है, यानी कि स्पीड को ज़्यादा बढ़ ना जाए, इंक्रीज ना हो जाए, इसलिए NVC कॉइल का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी कम्युलेटिव डिफरेंशियल मोटर, ऑप्शन डी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो स्टूडेंट 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यदि आपको भारी भार के अचानक यानी कि स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब ये है किसी मोटर पे वर्तमान लोड लग रहा है, वर्तमान में लोड लग रहा है, यदि आप इस लोड को और बढ़ा दें तो वहाँ पे कौन सी मोटर प्रयोग करोगे? संचय यौगिक मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है खाद्य मिक्सर मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? जैसे जो फूड मिक्सर मोटर्स होती हैं उनमें कौन सी मेथड प्रयोग करोगे आप? ऑप्शन ए वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी फील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डायवर्टर विधि, ऑप्शन डी श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। तो स्टूडेंट 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उसके सीरीज फील्ड में टेपिंग कर दोगे आप। ठीक है, किसमें? फूड मिक्सर मोटर्स में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है? ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण, ऑप्शन सी फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन डी वार्ड न्यूनॉट सिस्टम नियंत्रण। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वार्ड न्यूनॉट सिस्टम मेथड। मैं बताया था आपको ये लो से हाई
कोई सी भी स्पीड पे आप मोटर को स्टार्ट और इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। वो कौन सा सिस्टम मेथड है? वान न्यूटन मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? जिसमें बाइंडिंग में एक शब्द होता है टेप, इसका यूज क्या है? ऑप्शन ए स्लॉट को इंसुलेट करें, ऑप्शन बी कॉइल को बांधें, ऑप्शन सी कंडक्टर को लपेटें, ऑप्शन डी खुले कंडक्टर को इंसुलेट करें। तो बताइए चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर्स को लपेटा जाए। किस पे? जो आपकी कोर होती है उस पर लपेटा जाए, उसमें टेप शब्द का यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 कहता है किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है? ठीक है ना। ऑप्शन ए लेफ्ट बाइंडिंग, ऑप्शन ए बे बाइंडिंग, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, ऑप्शन डी रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं बाइंडिंग की अलग से क्लास लगाऊंगा, ठीक है ना, उसमें सारी बाइंडिंग को क्लियर करूंगा मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ध्यान स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ये मॉड्यूल नंबर आपका कौन चालू हो रहा है? 4 चालू हो रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। वीए रेटिंग के लिए, यानी कि ये वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सिलेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है? ऑप्शन बी डायनामो शीट, ऑप्शन बी कम मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन सी उच्च मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन डी सामान्य स्टाइल सीट, सामान्य स्टील सीट। तो बताइए स्टूडेंट पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, उच्च मिश्र धातु की सीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? ऑप्शन ए कुंडलों में घुमावों की संख्या को बदलना, ऑप्शन बी कॉइल की श्रेणी का संयोजन बनाना, ऑप्शन सी कॉइल के समानांतर संयोजन, ऑप्शन डी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो दूसरी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है स्टूडेंट से? 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न यानी कि एडजेंट पोल्स की पोलैरिटी ध्रुवता को कैसे प्राप्त करोगे? ध्यान रखना स्टूडेंट, आपकी जो धारा प्रवाह है ना उसको आप अलग दिशा में बना लोगे, ठीक है, तब उसकी पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? स्टूडेंट ये क्या है? आर्मेचर है, ठीक है। अब इस आपको सर्किट दे रखा है, ये पूछा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे रिवाइंडिंग प्रक्रिया में। मैं कहने का मतलब ये है आप बाइंडिंग को हटाकर दूसरी बाइंडिंग से लपेट रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवाइंडिंग शब्द में। ये क्रिया क्या हो रही है? ऑप्शन ए खांचों की सफाई, ऑप्शन बी वाइंडिंग निकाल रहा है, ऑप्शन सी वेजेज को हटाता है, ऑप्शन डी वाइंडिंग तार काट रहा है। तो इसमें ध्यान रखना ये क्या कर रहा है? वेजेज, जितने भी आर्मेचर में वेजेज मटेरियल होता है उसको ये बाहर निकाल रहा है, किससे? हैमर की सहायता से, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक नमी, हिग्रोस्कोपिक मतलब होता है स्टूडेंट नमी और नमी ना सूखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? ऑप्शन ए एम्पायर क्लॉथ, ऑप्शन बी ट्रिप्लेक्स पेपर, ऑप्शन सी मिलेनेक्स पेपर, ऑप्शन डी चमड़े का कागज। तो इसमें 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिलेनेक्स पेपर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्र दिखाया गया है? स्टूडेंट ध्यान रखना ये एक बाइंडिंग है, इसका चित्र दिया गया है, आपको बताना है कौन सी बाइंडिंग है। ट्रिप्लेक्स वेब बाइंडिंग है, ऑप्शन बी डुप्लेक्स वेब बाइंडिंग है, ऑप्शन सी प्रगतिशील लैब बाइंडिंग है, ऑप्शन डी रेट्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग है। तो स्टूडेंट 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये कैसी बाइंडिंग है? प्रोग्रेसिव लैब बाइंडिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रेट्रोग्रेसिव वेब बाइंडिंग के लिए औसत पिच बाह्य की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर संख्या 14 और स्लॉट की संख्या 7 है, ध्रुव की संख्या क्या होगी? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने नंबर को क्या होंगे? औसत एवरेज पिच क्या होगी इसकी? 6 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगी? 6 होगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो रेट्रोग्रेसिव वेब बाइंडिंग होती है ये क्या है? कम्यूटेटर जो सेगमेंट होते हैं आपके कम्यूटेटर सेगमेंट में वह मैक्सिमम के रूप में प्रूव की जाती है। कौन सी? रेट्रोग्रेसिव वेब बाइंडिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार परिचय चित्रित किया गया है? जो स्टूडेंट ये चित्र दिखा गया है कि कौन सा परीक्षण है? खुली वाइंडिंग परीक्षण, ऑप्शन बी लघुपति कुंडली परीक्षण, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण, ऑप्शन डी ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण। तो स्टूडेंट 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। स्टूडेंट ध्यान रखना अभी ये क्या चीज़ है? ये आपका ग्राउलर है, ये ग्राउलर पर क्या रखा है? ये आर्मेचर, ठीक है ना, आर्मेचर यानी रोटर का जो हिस्सा है उसको रखा गया है, उसमें क्या नापा जा रहा है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट नापा जा रहा है, किस सहायता से? ग्राउलर की सहायता से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों करते हैं? जब स्टूडेंट वार्निशिंग होती है तो उस पर नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म किया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए इससे नमी की बाहर निकल जाती है, ऑप्शन बी वार्निश के तुरंत सूखने के लिए मदद करता है, ऑप्शन सी अंदर वार्निश घुसना आसान बना जाता है, ऑप्शन डी वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इससे नमी को बाहर निकालता है, इसलिए इसको हम आर्मेचर क्या करते हैं? रिबाउंड आर्मेचर को गर्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नमी कैसे बाहर निकल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलोगे? ऑप्शन ए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, ऑप्शन बी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदलकर, ऑप्शन सी क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, ऑप्शन डी श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर करंट की डायरेक्शन बदलकर
आप क्या करोगे, उसकी जो रोटेटिंग की जो डायरेक्शन है वो बदल सकते हो, किसकी, डीसी कंपाउंड मोटर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डीसी शंट मोटर में क्या इफेक्ट पड़ता है यदि इसके अपोजिट टर्मिनल को आपस में बदल दें। या स्टूडेंट शंट मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि इसके टर्मिनल वोल्टेज को बदल दिया जाए। ऑप्शन ए धीमी गति हो जाएगी, ऑप्शन बी तेज रफ्तार चलेगी, ऑप्शन सी ई की दिशा में चलेगी, ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलेगी। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर क्या है, ई की दिशा में चलेगी। कौन सी मोटर हुई स्टूडेंट से टर्मिनल को चेंज कर दें तो डीसी शंट मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ई की डायरेक्शन चलेगी यदि इसके टर्मिनल को चेंज कर दिया जाए अन्य की अपेक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन सर्किट में है तो गति क्या है। ऑप्शन ए चलना बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी सामान्य रूप से चलेगी, ऑप्शन धीमी गति से चलेगी, ऑप्शन डी बहुत तेज गति से चलेगी। तो 11 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी हो जाएगा, यदि आप शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को क्या कर दो, ओपन कर दो, फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दो, कि आर्मेचर वाइंडिंग को कपल उसको संलग्न रहने दो, तो उसमें मोटर की कंडीशन क्या बनेगी, मोटर क्या है, फुल स्पीड से चलेगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की कम गति होने का क्या कारण है। चाहे स्टूडेंट एक कैरेक्टरिस्टिक दिखा गया है किसमें, फ्लक्स ए बी के रूप में दिखा गया है। तो ये कह रहा है शंट फील्ड करंट बढ़ रहा है, ऑप्शन बी शंट फील्ड करंट घट रहा है, ऑप्शन सी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, ऑप्शन डी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है। तो इसमें 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है ना वो क्या स्टूडेंट्स बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से क्या है, इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे आगे घट रहा है, क्या, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए क्या, ओपन कॉइल फॉल्ट टेस्ट, ऑप्शन बी शॉर्ट कॉइल फॉल्ट, ऑप्शन सी ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट, ऑप्शन डी ग्राउंडेड कोर फॉल्ट। तो स्टूडेंट्स बताइए ये टेस्टिंग हो रही है, ये कौन से फॉल्ट के लिए हो रही है। तो ध्यान रखना ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका ग्राउलर है, ये क्या आपका ग्राउलर है, ठीक है, उसकी क्या है आर्मेचर रखा हुआ है यानी कि रोटर। अब ये कह रहा है इसमें कौन सा फॉल्ट दिख रहा है। ऑप्शन ए, आप स्टूडेंट बताता हूँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओपन कॉइल फॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपन कॉइल फॉल्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सीरीज बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए। आज का जो डीसी मोटर का लेक्चर है बहुत ही थोड़ा लेंदी हो गया था, पर डीसी मोटर हमने सारे एमसीक्यू यहाँ फिनिश कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चनों को ढंग से अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस और अच्छी तरह कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक कि आपने वीडियो देखा तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।